एक काम कहा था तुझसे करने को, हाँ, वो भी तुझसे नहीं हो पाया। आज तक मुझसे किसी ने इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की है, समझे? हिम्मत की तो तू बात ही मत कर। और पहले ये बता कि विनायक की सांसें अब तक चल कैसे रही है। देख, वक्त बहुत कम है मेरे पास और तेरे पास ये आखिरी मौका है। विनायक का मरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ लगा? एक मिनट। अय्या, किती छान दिसतेस ग, खरंच। अब ना तुझे सफेद रंग पहनने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि यही रंग पहनना है अब तुझे, क्योंकि तेरे वीनू के केस की सुनवाई में अब 2 ही दिन बचे हैं। पापा ने ना बहुत गलत किया तेरे साथ, बहुत गलत। देखना, तू मेरी सच्चाई जानती है। हाँ, तुझे वो भी पता है जो तुझे तो क्या, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, और फिर भी तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, चल, अब तूने सच्चाई जान ही ली है, तो ये सच्चाई जानने का गलत काम जो तूने किया है, उसके लिए मैं एक नसीहत देना चाहती हूँ तुझे। हाँ, मुझसे संभल के रहना। अब तक तो तू जानी गई होगी कि तू तो मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जो सबूत था वो मैंने इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी हार मान ले, समझ लगा? संभल कर मुझे नहीं, आपसे पूरे परिवार को और वीनू को रहना चाहिए, क्योंकि आपका क्या भरोसा, आप तो कभी भी कुछ भी कर सकती। और गलती मुझसे नहीं, आपसे हुई है प्रिय माता श्री। और वो गलती ये है कि आप मुझे वीनू की ढाल बनाकर इस घर में लेकर आ गई। एक मिनट। आपके लिए ये सिर्फ लाल रंग होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सुहागन के लिए ये उसका सबसे बड़ा गहना है और सबसे बड़ी ताकत भी। आपने अपना लक्ष्य पाने के लिए हर वो गलत काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और मैं हर वो सही काम करूंगी जो मुझे करना चाहिए, जिससे मेरा वीनू बेगुनाह साबित होगा और यहाँ इस घर में होगा। और आप देख लेना, मेरा वीनू इस घर में भी आएगा
और यही सिंदूर मेरी मांग में भी भरेगा। आप इस सफेद साड़ी में मुझे विधवा देखना चाहती थी ना, लेकिन मैं एक सुहागन बनकर यहाँ इस दरवाजे पर अपने पति का स्वागत करूंगी। ये सिद्धि विनायक कुंद्रा का वादा है आपसे। जी नंबर नोट कर लीजिए आप, MH05BW9620। जी हाँ, ये जो गाड़ी है ये एग्जैक्टली पुलिस स्टेशन के बाहर थी और उसी कार के ड्राइवर ने मेरा बैग भी चुराया था। 9620, ये नंबर जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा है? देखिए, मेरे लिए इस कार के मालिक का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए वो बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सिद्धि, मैं वो क्या हुआ गौरी भाभी, बोलिए। वो एक्चुअली मुझे वो तुमसे चेक के बारे में बात करनी थी। चेक? कौन से चेक? वो क्या है ना कि हर महीने हमें खर्चे के लिए वो चेक मिलता है, वो पॉकेट मनी के लिए। तो बस उसी के बारे में बात करनी थी। वो क्या है ना कि अगर चेक मिल जाता तो मैं सोच रही थी कि मनबीर जी के नाम की मंदिर में पूजा रखवाती और कुछ गरीबों को भी दान करती, तो इसीलिए। गौरी भाभी, आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? ये पैसे मिलना आपका हक है। वो दरअसल इतना सब कुछ हो रहा था ना कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। वैसे पैसों की जरूरत तो मुझे भी है। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी कुछ करती हूँ। चल प्राची, यही सही मौका है बहती गंगा में तू भी अपना हाथ धो ले। ताई, मेरा भी चेक दो। प्राची, इस वक्त मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, तू जा यहाँ से। गौरी भाभी और प्राची की वजह से मुझे बहाना मिल गया वीनू से मिलने का, क्योंकि चेक तो वीनू ही साइन करेगा ना। प्राची, फिक्र मत कर, तुझे भी तेरा चेक मिल जाएगा। सच्ची? थैंक यू, आई लव यू। क्या विन साहब, आप भी क्यों भिड़ते हो रुद्र से? अब आप ही देखो ना, आप दोनों की लड़ाई हुई और उसने आपके कपड़े फाड़ दिए। अब आगे से ध्यान रखना, हर दिन तो हम आपको नई नई यूनिफॉर्म दे नहीं सकते। सही। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विन भाई, आप चलिए, मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। मैंने आपका काम कर दिया, अब आप अपना काम कर लो। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अपने पति विन कुंद्रा से मिल सकती हूँ? हाँ मैडम, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच। आप चलिए। जी।
वीनू, वीनू हमारे पीछे क्या हो गया? सब कुछ इतना कैसे बिगड़ गया कि तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? इतनी नाराजगी क्यों? मेरी माँ को इतनी तकलीफ देने के बाद तुम मुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हो? मैं अपने लिए नहीं आई हूँ वीनू। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो कुछ चेक से जो साइन। यहाँ आने से पहले अगर तुमने माँ से पूछ लिया होता तो तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती सिद्धि। वीनू, तुमसे मिलना मेरे लिए तकलीफ कब से होने लगा? पति हो तुम मेरे। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपना सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दिया है। क्या? तुमने सब कुछ माँ के नाम कर दिया? हाँ, लेकिन क्यों वीनू? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जेल से बाहर निकल सकता। मेरा जेल से बाहर निकलना नामुमकिन है सिद्धि। पर एक माँ ही है जो घर में सबको अच्छी तरह संभाल सकती है। उसे पता है किसे क्या कितनी जरूरत है, और इसलिए मैंने अपना सब कुछ माँ के नाम करना ही था तो कर दिया। तो तुम जाओ घर और जाके चेक पर माँ के साइन ले लो। वीनू, कल तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई हो और तुम। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो माँ का ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें बाहर आना है, खुली हवा में सांस लेनी, और हमें एक होंगे। सपने देखना छोड़ दो सिद्धि। दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे फांसी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर विनायक को कुछ हो गया ना तो सिद्धि भी जिंदा नहीं रहेगी। सिद्धि बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हें कुछ भी होता हुआ मैं नहीं देख सकता। वीनू, तुम्हारे लिए मैं वहां पर पूरी दुनिया से लड़ी हूँ और तुम यहाँ पर इतनी जल्दी हार मान गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से हो। सिद्धि, दादी, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है वीनू ने अपनी जीने की उम्मीद कैसे छोड़ दी। वो ऐसे कैसे कर सकता है? सिद्धि, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं दादी, उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी ना, मैं नहीं हार मानूंगी। मैं लड़ूंगी और अपनी आखिरी सांस तक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी उसके लिए। मेरे पास वक्त नहीं है अभी, और कल सुबह कोर्ट में वीनू की सुनवाई है। मैं जानती हूँ कि शिवम का कातिल कौन है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जज को चाहिए सबूत, और सबूत नहीं है मेरे पास। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं वीनू को बेगुनाह कैसे साबित करूं, क्या करूं, कहां से लाऊं सबूत, कहां से लाऊं सबूत? देख बच्चे, मैं समझ सकती हूँ
इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही है। हम ये तो जानते हैं कि इस सब के पीछे मंजरी जी का हाथ है और फिर भी हम हाथ पे हाथ धरे यहाँ पर बैठे हैं। कुछ नहीं कर सकते हम माँ के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। दादी, दादी, मैं वीनू के बिना नहीं जी सकती। मैं उसके बिना नहीं जी सकती दादी। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी, बहुत डर लग रहा है। कुछ करो दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्धि, देख मेरी बेटी ना इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। काली माँ है ना हमारे साथ। हाँ, मुझे तो मंजरी जी पे तरस आता है। विनायक की जायदाद के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक माँ चंद पैसों के लिए यहाँ तक गिर सकती है। देख बच्चे, इस वक्त मंजरी जी को सजा दिलाने से सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि हम विनायक को जेल से बाहर निकालें। एक बार विनायक जेल से बाहर आ जाए, उसके बाद हम मंजरी जी के सच का खुलासा कर लेंगे। इससे पहले हमें विनायक को बचाना होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं हार नहीं मान सकती। मुझे अपने वीनू को जेल से बाहर निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी, दादी याद है आपने मुझे कहा था कि शिवम को गोली पीठ पर लगी थी? हाँ सिद्धि, शिवम को पीठ पे गोली लगी थी। मैंने खुद देखा है। शिवम को गोली पीठ पर लगी थी। इसका मतलब गोली पीछे से चलाई गई थी, सामने से नहीं। अगर ये बात हम कोर्ट में प्रूव कर दें तो वीनू की बेगुनाही साबित हो सकती है।